एक किलर उनके सामने आ जाता है जो तारा पर हमला कर देता है, पर तारा को बचाते हुए सैम उसे लेकर एक पास के स्टोर में छिप जाती है। वो किलर भी उस स्टोर के अंदर आ जाता है जो सबको मारने लगता है, जहाँ स्टोर में मौजूद एक आदमी किलर को गन से शूट करने की कोशिश करता है, पर वो किलर उसकी गन लेकर उसी को शूट कर देता है। सैम और तारा दोनों ये सब छिपकर देख रही होती हैं, जिसके बाद वो दोनों एक साथ मिलकर किलर पर हमला कर देती हैं और स्टोर के बाहर आ जाती हैं, जहाँ पर अब पुलिस भी आ चुकी है। जिसके बाद सैम और तारा को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहाँ ऑफिसर वेन तारा और सैम से पूछताछ कर रहा होता है। वो उन दोनों को रिची का मास्क दिखाते हैं, जिस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। ऑफिसर वेन उन्हें सैम की बाकी लड़कियों के साथ लड़ाई की वीडियो भी दिखाते हैं और बताते हैं कि बहुत से लोग अभी भी तुम्हें रियल किलर समझते हैं, जिसे सैम उन्हें प्रूव करने के लिए बोलती है। जिसके बाद तारा उन्हें बताती है कि रियल किलर अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखता है, जिस पर ऑफिसर वेन उन्हें बताते हैं कि वो तुम्हारे करीबी लोगों में से भी एक हो सकता है, इसीलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। जिसके बाद वहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम करबी होता है, जो उन्हें उनके केस में मदद करने के लिए बोलती है, क्योंकि उसका भी रियल किलर मास्क से पहले सामना हो चुका है। जिसके बाद अब सैम और तारा घर जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर उन्हें मीडिया वाले घेर लेते हैं, जिनके बीच एक गेल नाम के रिपोर्टर भी होती है, जिसे तारा एक जोरदार पंच मारती है, क्योंकि उसी रिपोर्टर ने उनके पिछले हादसों को इस तरह से दिखाया था जिससे लोग उन्हें दोषी समझते हैं और सैम को किलर, जिसके लिए वो उन दोनों से माफी भी मांगती है, पर वो दोनों उसके बिना सुने ही वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ दूसरी तरफ हम सैम के थेरेपिस्ट डॉक्टर क्रिस्टोफर को देखते हैं, जो घर पर टीवी देख रहे होते हैं, जहाँ किलर आकर उन्हें मार देता है और सैम की फाइल को चुरा कर ले जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सैम और तारा अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ स्कूल में बैठे होते हैं, जहाँ मिंडी किलर मास्क वाले आदमी के बारे में बताती है कि किलर कोई भी हो सकता है और ज्यादातर किलर वो होता है जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है, जिसको सुनकर ईथन थोड़ा डरने लगता है, जिसको मिंडी नोटिस कर लेती है, जिस वजह से उसे ईथन पर शक हो जाता है। मिंडी अपनी थ्योरीज के बारे में बताती रहती है, जिस वजह से उसे अब तारा, सैम, क्विन और ईथन पर शक हो गया है। जिसके बाद अब पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ऑफिसर वेन करबी के पास आकर डॉक्टर क्रिस्टोफर की डेथ के बारे में बताता है, जहाँ वो साथ मिलकर मरने वाले लोग और उनमें मौजूद 9 किलर मास्क वाले आदमियों के बारे में पता लगाने लगते हैं। जिसके बाद सैम और तारा घर जाते हैं, जहाँ तारा उसे डिनर टेबल पर दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तारा ये भी बोलती है कि वो दोनों मिलकर इन सब चीजों को एक साथ हैंडल कर लेंगे, पर सैम अपनी सिस्टर तारा को इन सब में घसीटना नहीं चाहती थी, पर फिर भी तारा की बातें सुनकर उसे हिम्मत मिलती है। जिसके बाद बाकी रूममेट्स भी उनके पास आ जाते हैं और उन्हें हौसला देते हैं कि वो सभी साथ मिलकर इस सब का सामना करेंगे, जहाँ खुशी खुशी में सैम भी सबको बता देती है कि वो और डैनी रिलेशनशिप में है। उधर दूसरी तरफ डैनी अपनी विंडो से क्विन के रूम में देख रहा होता है, जहाँ किलर क्विन को मार देता है और उसके सभी दोस्तों के पास उसकी डेथ पिक्चर को सेंड कर देता है। जिसके बाद सबको पता चल जाता है कि अब क्विन की भी डेथ हो चुकी है और वो सभी जल्दबाजी में क्विन के रूम में भागते हैं, जहाँ पर किलर भी मौजूद है, जो मिंडी और अनिका पर हमला कर देता है, लेकिन वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। डैनी अपने अपार्टमेंट के बाथरूम से एक सीढ़ी उनके अपार्टमेंट तक फेंकता है ताकि वो सभी वहाँ से निकल सके। बाकी सब तो वहाँ से निकल जाते हैं, पर अनिका को किलर सीढ़ी से गिराकर मार देता है, जिसको देख सब बहुत परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। जिसके बाद हमें अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अपार्टमेंट के बाहर एम्बुलेंस खड़ी है। तभी डैनी सैम के पास आता है और उसे संभालने की कोशिश करता है, क्योंकि अब सैम को ऐसा लगने लगा था कि उसकी वजह से ही तारा और बाकी सबकी जान खतरे में है। लेकिन डैनी उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर तभी वहाँ पर ईथन आ जाता है, जिस पर सबको शक होने लगता है, क्योंकि कल रात सिर्फ वही था जो उन सबके साथ नहीं था। पर ईथन उस पर कहता है कि मैं स्कूल के बाकी बच्चों के साथ पढ़ रहा था और मैं ये प्रूव कर सकता हूँ। जिसके बाद वहाँ पे क्विन के डैड ऑफिसर वेन आ जाते हैं, जो सैम और तारा के पास आकर रोने लगते हैं और अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए बोलते हैं। सैम और तारा भी उनका साथ देने के लिए मान जाती है। जिसके बाद वो सब मिलकर जेसन और ग्रेग के थिएटर में जाते हैं, जो किलर के सभी तरह के सामानों से भरा हुआ था। किलर से रिलेटेड सभी चीज वहाँ पर होती है, जिसे देख वो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी सबूत तो पुलिस के पास होने चाहिए, वो इस थिएटर में क्या कर रहे हैं। जिसके बाद सैम अपने डैड बिली को वहाँ देखती है, जो उसे मर्डर्स को आगे बढ़ाने के लिए बोलते हैं, जिसको वो हेलुसिनेट कर रही होती है, जिसे वो किसी को नहीं बताती है। जिसके बाद अब सब लोग मिलकर किलर को पकड़ने का एक प्लान बनाते हैं, जिसमें तारा और सैम एक तरफ घूमते हैं और बाकी के लोग एक तरफ किलर मास्क पर ध्यान रखते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैम के पास फिर से रिची के नंबर से एक कॉल आता है, जो किलर का होता है, जो उसे मारने की धमकी देता है। वो सैम को बोलता है कि वो सब जानता है कि तुम सब कहाँ पर हो और वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता। जिसकी लोकेशन को इस बार किरबी ट्रैक कर लेती है। वो लोकेशन गैल के घर की होती है। वो किलर गैल और उसके बॉयफ्रेंड पर हमला कर देता है, जहाँ वो उसके बॉयफ्रेंड को मार देता है। जिसके बाद वो गैल को मारने जाता है, पर गैल उसे एक गन से शूट कर देती है, लेकिन वो बच जाता है और उसे उसकी ही गन से घायल कर देता है। तभी वहाँ पर सैम भी पहुंच जाती है, पर तब तक किलर भाग जाता है। रिपोर्टर गैल अब बेहोश हो चुकी थी, जहाँ थोड़ी देर बाद डैनी आ जाता है, जिस पर वो लोग शक करते हैं। सैम इन सबसे बहुत परेशान थी, इसलिए वो सबको बताती है कि वो खुद को उस किलर के हवाले कर देगी, क्योंकि अब सबकी जान खतरे में है। उसके दोस्त उसको ऐसा करने के लिए मना करते हैं। वो सब बोलते हैं कि हम सब किलर से एक साथ लड़ेंगे, जिनके साथ ऑफिसर वेन भी होता है। वो सब उसी थिएटर में किलर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए वो सब मेट्रो पकड़ते हैं। लेकिन मेट्रो में आधे से ज्यादा लोग किलर के हुलिये में होते हैं, क्योंकि आज हेलोइन की रात है। मिंडी और ईथन एक साथ बैठे होते हैं और बाकी के दूसरे लोग एक साथ। जहाँ कुछ देर बाद किलर मिंडी के पास आता है और उसे नाइफ से स्टैब करके चला जाता है, जिसे ईथन भी देख लेता है और डरते डरते बाकियों को मदद के लिए बुलाता है। जिसके बाद फिर वो सब मेट्रो से बाहर आ जाते हैं और किरबी उन्हें थिएटर में लेकर जाती है, जहाँ सैम डैनी को साथ चलने से मना कर देती है, क्योंकि वो उनके ग्रुप से नहीं होता है, क्योंकि सैम उसे किसी भी मुसीबत में घसीटना नहीं चाहती थी। जिसके बाद डैनी उसे सावधान रहने को कहकर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि थिएटर के अंदर तारा, सैम, चैड और किरबी जाते हैं, जिसके बाद वो अलग अलग हो जाते हैं। जहाँ सैम अपने डैड बिली की ड्रेस के पास आती है, जो सैम से कहता है, जिसे वो सेफ जोन समझती है। दरअसल में वो सेफ जोन नहीं है। जिसके बाद सैम अपने डैड बिली का नाइफ ले लेती है। जिसके बाद उसे ऑफिसर वेन का कॉल आता है, जो सैम को बताते हैं कि किरबी एक किलर है जो मेंटली अनस्टेबल है और इसी वजह से उसे
FBI से निकाल दिया गया था। तभी सैम भी नोटिस करती है कि किर्बी ने उन्हें अंदर से लॉक कर दिया है, जहाँ एक CCTV में वो देखती है कि रियल किलर ने किर्बी पर हमला कर दिया है, जिससे ये तो क्लियर हो गया कि रियल किलर किर्बी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ चैड और तारा एक साथ होते हैं, जहाँ किलर उन पर हमला कर देता है, जिससे चैड लड़ता है। लड़ते लड़ते वो सब एक साथ आ जाते हैं, जहाँ उन सबको ऊपर एक बाहर निकलने का रास्ता दिखता है, पर किलर उनका रास्ता रोक देता है। चैड एक बार फिर से उससे लड़ता है, लेकिन इस बार पीछे से एक और किलर आ जाता है, जो उसको नाइफ से कई बार स्टैब करके मार देता है। फिर वो दोनों किलर तारा और सैम को पकड़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर किर्बी गन लेकर पहुंच जाती है, जो उनको डराकर पीछे करती है। पर तभी वहाँ पर ऑफिसर वेन आ जाता है, जो किर्बी को किलर समझकर उसे शूट कर देता है, जिससे उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। जिसके बाद वेन उन दोनों किलर्स के साथ जाकर मिल जाता है। जिसके बाद वो किलर अपना फेस रिवील करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि एक किलर ईथन है तो दूसरा क्विन, जो कि मरी नहीं थी, जिसने बस मरने का नाटक किया था। और वो दोनों रिची के भाई बहन हैं, जिनके पिता वेन हैं, जो रिची की मौत का बदला उन सबसे लेना चाहते हैं। जिसके बाद वो सब मिलकर तारा और सैम को मारने आगे बढ़ते हैं, जहाँ सैम उन्हें मारती है और मौका पाते ही तारा ईथन के मुंह में नाइफ से हमला कर देती है। जिसके बाद सैम भी गन से क्विन को शूट कर देती है। ईथन और क्विन तो वहीं मारे जाते हैं और वेन को सैम ऊपर से नीचे गिरा देती है। जहाँ कुछ देर बाद वेन उठता है तो उसे एक कॉल आता है, जिसे पिक करने पर किलर उससे हॉरर मूवीज के बारे में पूछता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, किलर पीछे से उस पर अटैक कर देता है, जो कोई और नहीं बल्कि सैम ही होती है, अपने डैड बिली की ड्रेस में। जिसके बाद वो एक नाइफ को सीधा वेन की आंखों में घुसा देती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों बहनें वहाँ पर बैठ जाती हैं और कुछ बातें करने लगती है। सैम उससे बोलती है कि आगे मैं तुम्हें किसी चीज के लिए नहीं रोकूंगी, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो। वो दोनों अब खुश होती हैं कि तभी वहाँ ईथन आ जाता है उन्हें मारने के लिए, जो अभी मरा नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर किर्बी एक मशीन से उसे मार देती है, जो भी जिंदा होती है। जिसके बाद डैनी भी वहाँ पर पुलिस वालों को लेकर पहुंच जाता है, जो उन सबको वहाँ से सुरक्षित निकाल लेते हैं, जिसमें वो लोग किर्बी और चैड को भी बचा लेते हैं, जो भी मरे नहीं थे बल्कि जिंदा थे। जहाँ तारा चैड को किस करती है और फिर सैम उस किलर वाले मास्क को वहीं फेंक कर तारा के साथ आगे चली जाती है। जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर